आंसर। Find the interval of monotonicity of fx equal to 3 cos की पावर 4x plus 10 cos cube x plus 6 cos square x minus 3 in close 0 to close pi. Find the interval of monotonicity of fx equals 3 cos की पावर 4x plus 10 cos cube x plus 6 cos square x minus 3 in close 0 to close pi. और डिफरेंशिएट करने के उपरांत आप देखेंगे कि cos x, क्योंकि यहाँ भी cos क्यूब साइन आएगा, cos स्क्वायर साइन आएगा, cos साइन आएगा, तो यानी cos x और sin x तो कॉमन आएगा ही, और एक माइनस साइन भी आएगा कि cos में हर जगह डेरिवेटिव माइनस आएगा। यहाँ 12, 30, 12 मतलब 6 तो कॉमन होएगा ही, तो अगर यहाँ 12 था तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और अगर यहाँ 30 था तो 6 निकाल रखा है तो क्या बन जाएगा 5 cos x, और यहाँ मेरे ख्याल से प्लस क्या रह जाएगा 2। ये ब्रेक होगा तो हमारे वाले ब्रेक होगा तो -6 cos x sin x, और ये आ जाएगा आपका 2 cos x plus 1 इंटू cos x plus 2। cos x plus 2 जो इंटरवल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन x जो इंटरवल है उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, 6 का तुम सोच लो, और माइनस साइन का तो पता नहीं क्या होगा। यानी कि दो चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन, एक तो cos x और दूसरा क्या है 2 cos x plus 1। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली बात हो रही है तो cos x अपना साइन π/2 पे चेंज करेगा, और 2 cos x plus 1 अपना चेंज cos x इक्वल टू -½ यानी 2π/3 पे क्या करेगा चेंज। तो 2π/3 π/2 के बाद तो आएगा, लेकिन पाई से पहले आएगा। अब अगर आप 0 से π/2 में देख रहे हो तो 6 तो पॉजिटिव है, सोचना cos x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, पता नहीं क्या क्या पॉजिटिव है, लेकिन बाहर क्या है माइनस। तो हम लोग बोले कि ये माइनस हो गया। π/2 से 2π/3 में अब cos x नेगेटिव हो गया और इसका साइन यूं का यूं रह गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या मिला पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? फिर उसके बाद फिर से हम लोग बोले ये भी अब साइन चेंज करेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इधर इधर तो डिक्रीज कर रहे हैं। अब ओपन 0 से लिखूं या क्लोज 0 से, तो आंसर है क्लोज 0 से, क्योंकि 0 से पहले कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो अगर 0 से पहले डिफाइन नहीं क्योंकि हम लोग को डिस्कस ही इसमें करने के लिए बोल रहे हैं, तो यानी कि हम लोग बोले 0 से ये फंक्शन थ्रू आउट क्या करना चालू करेगा डिक्रीज। वही साइन एक्स वाला एग्जाम्पल पे आ जाओ, समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग कि 0 क्लोज करना पड़ेगा और π/2 ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि π/2 के आगे फिर से साइन चेंज हो रहा है, मतलब फंक्शन π/2 पे ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, और यूनियन कहाँ चालू होगा ओपन 2π/3 से क्लोज पाई। तो बिल्कुल सही सही जवाब दिया गया है विश्वास के द्वारा। और इधर क्या जाएगा π/2 से 2π/3, और इसमें फंक्शन गिरा हुआ होगा। क्यों विशाल? देख लो इधर इधर उल्टा ली दिया क्या? वही देख रहा था कितने लोग फोकस कर रहे हैं। तो इधर गिरा हुआ है और इधर क्या कर रहा है इंक्रीज। हो गया? The function, if the function fx equals a plus 2x cube
if the function f(x) equals a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is decreasing for all x belongs to R, then find the values of a. बताओ भाई। हाँ लिख देता हूँ मैं। एफ डैश एक्स निकाला तो 3 इंटू ए प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a। लेस देन 0 के लिए a प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। इसका d लेस देन क्या होना चाहिए 0, तो d हो गया 4a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इंटू 12a, तो 4 कॉमन हो गया है, तो a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर ज़्यादा हो गया क्या? ये तो ठीक ही है ना। तो हम लेंगे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर और यहाँ पे कितना है माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा माइनस 4 बाहर चुका है तो 6a, यही रहेगा ना। तो मेरे ख्याल से माइनस ऑफ 8 इंटू ए इंटू कितना आएगा a प्लस 3, तो ये बोलेगा क्या कि दिस हैज़ टू बी क्या लिखना लेस देन 0, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो ये वाला a लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ रहा है। अब क्या बोलो माइनस 3 वैल्यू क्यों चेक करेंगे? वेरी गुड। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम हमेशा, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी चिल्लाया और बोला भी समझाया भी, लेकिन उसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। ये मैंने बोला ना कि डिक्रीजिंग मतलब तुम एफ डैश एक्स लेस देन 0 ही तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना सड़ चुका है ये सुन के कि तुम कभी उससे ऊपर उठ नहीं पाओगे। जब भी इंक्रीजिंग की बात आएगी तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, जबकि मैंने बोला कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन इक्वल टू 0 के केस में भी इंक्रीजिंग हो सकता है और इक्वल टू 0 के केस में डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन कोई सोचने को तैयार नहीं है। 1-2 बच्चों को छोड़ के जब उनको पता चला कि इक्वल टू के बारे में भी बात करनी है तो शायद देखा हो। तो हम लोग बोले कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा हो, मतलब लेस देन भी 0 हो रहा हो और किन्हीं डिस्क्रीट पॉइंट्स पे इक्वल टू 0 भी हो रहा हो, तो भी तो फंक्शन क्या करेगा हर जगह डिक्रीज। तो यानी कि हम लोग को जो इनइक्वालिटी फ्रेम करनी चाहिए वो ये होनी चाहिए थी कि एफ डैश एक्स चलो लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, अच्छी बात है, बाद में से -3 उठा के रख लिया क्योंकि उसने लास्ट टाइम जो देखा उसके हिसाब से 1 रख के देख लिया।
तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। और नहीं तो आप सॉल्व करो किसके लिए, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और मेक श्योर कि जहां 0 हो रहा है उसके आजू बाजू भी एफ डैश का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अब मेरे ख्याल से ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ये नहीं पहचान पाओ तो लानत है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। और उसके आगे वही आग थूक नहीं। तो हम लोग बोलेंगे एफ डैश एक्स जो कि क्वाड्रेटिक है, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपको देखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स। तो 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। उसके अलावा अगर ये वाला ग्राफ अगर तुम सोचोगे तो दिस इज अ रॉन्ग ग्राफ, क्योंकि इसमें एफ डैश, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, इस केस में एफ डैश एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तुम सब लोग ये ग्राफ कंसीडर कर रहे हो, बस ये ग्राफ कोई कंसीडर, मतलब बहुत कम बच्चे कंसीडर कर रहे हैं, जबकि ये ग्राफ भी वैलिड है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 तो हो रहा है, लेकिन उसके पहले भी एफ डैश एक्स नेगेटिव है, उसके बाद भी एफ डैश एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो ओरिजिनल फंक्शन होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आपको ये भी ग्राफ चाहिए होगा और ये भी ग्राफ चाहिए होगा। इन दोनों ग्राफ के लिए ए नेगेटिव वाला तो कंडीशन होएगा ही, a+2 नेगेटिव वाला। और डी के लिए क्या कंडीशन होगा, डी हैज टू बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये आएगा -∞ से -3 क्लोज एंड क्लोज 0 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो दिस विल बी -∞ से -3 क्लोज। तो जब भी आपको इस तरीके से बोल रहे हैं इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो वही मत सोचते रहो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के बारे में भी सोचना चालू करो, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर भी नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, लिख सकते हैं, घर पे ट्राई कर लेना। Find the interval of monotonicity find the interval of monotonicity find the interval of monotonicity of fx equals सिंपल सा एक्सप्रेशन है 2/3 x की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। क्वेश्चन को इजी करना है तो पहले 2 टर्म मिटा दो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। दूसरा है, अगर लिख लिया तो ठीक है, next question is find the values of b for which find the values of b for which fx equals sin 2x minus 8 times b plus 2 cos x minus 4b square plus 16b plus 6 into x is decreasing for x belongs to R, is decreasing for x belongs to R and has is decreasing for x belongs to R and has no critical points critical points ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है ना। जो अभी क्वेश्चन बैंक मिला था एक आपको फंक्शन ITF का, तो एक कॉम्प्रिहेंशन में था तो उसको मैंने डिफाइन किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर लिख लिया हो तो थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फंक्शन Consider the function fx equal to x cube minus 9x square plus 15x plus 6
Consider the function fx equals x cube minus 9x square plus 15x plus 6 for x close 1 से close 6, for x close 1 से close 6, and gx is minimum of f of t where t greater than equal to 1 less than equal to x, and finally x is between close 1 से close 6. यहाँ लिखा हुआ है minimum f of t for t close 1 से close x और x कहाँ से कहाँ तक है in turn 1 से 6. And second part is x minus 18 for x greater than 6. Then which of the following holds good? Then which of the following holds good? First option. Then which of the following holds good? First option, gx is differentiable at x equal to 1. First option, gx is differentiable at x equal to 1. gx is differentiable at x equal to 1. दूसरा ऑप्शन है gx is discontinuous at x equal to 6. Second option, gx is discontinuous at x equal to 6. gx is discontinuous at x equal to 6. Third option, gx is continuous and derivable. Third option, gx is continuous and derivable at x equal to 5. gx is continuous and derivable at x equal to 5. And last option, gx is monotonic. Last option, gx is monotonic in open 1 to open 5. gx is monotonic in open 1 to open 5. एक और सवाल लिख लो. given f is from close 0 से open infinity to r, given f is from close 0 to infinity to r be a strictly increasing function, given f from 0 से infinity लिखा हुआ है to r be a strictly increasing function such that the functions gx equals fx minus 3x and hx equals fx minus x cube. gx equals fx minus 3x and hx equal to fx minus x cube are both strictly increasing function. आगे लिखना है then the function capital fx equals, आगे लिखेंगे then the function capital fx equals small fx minus x square minus x, then capital fx equals small fx minus x square minus x is small fx minus x square minus x is पहला ऑप्शन है increasing in open 0 to open 1. फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग इन ओपन 0 से ओपन 1 एंड डिक्रीजिंग इन ओपन 1 से इन्फिनिटी. पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग इन ओपन 0 से ओपन 1 एंड डिक्रीजिंग इन ओपन 1 से इन्फिनिटी. सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजिंग इन ओपन 0 से ओपन 1, डिक्रीजिंग इन ओपन 0 to 1 ओपन, decreasing in open 0 to open 1 and increasing in open 1 to infinity. Third option
थर्ड ऑप्शन इंक्रीजिंग थ्रू आउट open 0 to infinity, increasing throughout open 0 to infinity, and last option open 0 to infinity, last option decreasing throughout open 0 to infinity. लिख लिया मेरे ख्याल से, तो ये अपन घर पे ट्राई करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज greatest and least values of a function greatest and least values of a function. जैसे इसके और भी नाम है, एक तो हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम. जैसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, कौन सा नाम, ग्लोबल मैक्सिमम. और एक होता है ग्लोबल मिनिमम, और एक ये भी होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम. जैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की अगर बात करें, ठीक है ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में दो तरह के टर्म होते हैं. एक तो जैसे इसको पकड़ लेते हैं हम लोग, इन तीनों में एवरेज वाला नहीं, तो हम लोग बोले एक तो बात होता है ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, और एक बात होता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम. अभी ये मत बोलना सर हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, लोकल चीज़ें हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना, जेई में आती है बेटा ये लोकल चीज़ें. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हेन यू रेफर टू ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, हम दोनों चीज़ें आज कवर नहीं कर रहे हैं. लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाला जो पार्ट है वो हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में ही कवर करेंगे, ठीक है ना. फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम. दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना. जैसे हम लोग व्हेन वी रेफर टू ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम ऑफ ए फंक्शन, तो उसमें क्या करते हैं कि एक पूरा इंटरवल दिया रहता है और उस इंटरवल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बतानी पड़ती है, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्लोबल मैक्सिमम. और इस इंटरवल की जो सबसे छोटी वैल्यू है, समझ में आ रहा है क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल मिनिमम. तो हम लोग जब भी ग्लोबल वर्ड या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करते हैं या फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो वी टॉक जनरली अबाउट एन इंटरवल, और उस इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर हम ग्रेटेस्ट वैल्यू का नाम देते हैं. समझ में आ गया. और अगर हम लोग बोलें कि अगर उस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमम, जो ठीक है ना, मतलब समझ गए, गुड. तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है. लेकिन अभी जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया लोकल, जैसे मान लो कि कोई भी एक कर्व है लाइक दिस, ये कुछ भी है ऐसा, ठीक है ना. तो अब कोई बोलता है कि सर, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द, मान लो ये पॉइंट है ए, अच्छा बी लास्ट वाले को बोलते हैं बी, इसको मैंने बोला क्या, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और इसको बोल दिया मैंने क्या, लैम्डा 4. समझ में आएगा, ये ऐसे है, ठीक है ना ग्राफ. अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द, नहीं समझ में आया, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द ग्लोबल मैक्सिमम, या कोई पूछता है क्या कि वेयर इज द ग्लोबल मैक्सिमम अटेनिंग, नहीं, तो हाल वाले ग्लोबल मैक्सिमम उस पूरे इंटरवल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ अटेन हो रहा है, एट x इक्वल टू बी. समझ में आएगा. कभी कभी होगा क्या कि दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स सपोज कर लो, तो कोई बोले कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. तो लोकल मैक्सिमम में लैम्डा 1 भी आएगा, लैम्डा 3 भी आएगा. समझ में आएगा. ये दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या बोले हैं, लोकल मैक्सिमम. आप बोलोगे लोकल वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोकल में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है कि उसके नेबरहुड की वैल्यू से कंपेयर करके बोलते हैं कि ये नेबरहुड के वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू है. जैसे अगर कोई बोले लैम्डा 1 की जो वैल्यू है, क्या ये इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, लेकिन अगर इसके आजू बाजू देखें, आजू बाजू मतलब इसके नेबरहुड की बात करें, 2-2 किलोमीटर दूर जाके नहीं, तो हमें लगेगा इसके आजू बाजू की वैल्यू से अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, तो जो लैम्डा 1 पे जो वैल्यू अटेन कर रहा है दैट इज
द लार्जेस्ट वैल्यू इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। समझ में आएगा? तो इसलिए हम लोग उस वर्ड को यूज करते हैं क्या कि लोकल मैक्सिमम। समझ में आएगा? समटाइम्स कि लोकल वर्ड को ड्रॉप कर दिया जाता है, समटाइम्स बोलता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर मैक्सिमम भी कोई बोलता है तो व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट इज द लोकल मैक्सिमम। नहीं समझ में? अगर कोई बोलता है कि यू हैव टू टॉक अबाउट द मैक्सिमम, कोई एक तो बोल देता है कि लोकल मैक्सिमम वर्ड, तब तो आपको क्लियर हो गया कि भाई आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना? कि ऐसा कोई पॉइंट जो आजू बाजू की वैल्यू से बड़ी वैल्यू ले रहा हो, बस ऐसा कुछ। समझ में आएगा? तो जेई जनरली, जेई एडवांस जो है जनरली इन सब चीज़ों में बिलीव रखता है कि वो वर्ड बिल्कुल प्रॉपर यूज करता है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। समझ में आएगा? लेकिन लिटरेचर्स आर सो डिजाइन कि शुरू से, मतलब स्टार्टिंग जब हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि शुरू में ही कैलकुलस ये होता है, भगवान ने सबको दे दिया, देखो बेटा आप सब पढ़ दो तुम लोग, ठीक है, और सब डेवलप हो जाओ। नहीं, तो मतलब स्टार्टिंग से जो लिटरेचर है वो इस तरीके से रहा है कि जनरली जो मैक्सिमम वर्ड यूज होता है दैट इज यूज फॉर लोकल मैक्सिमम। तो जैसे कभी आ जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में आएगा? आप कोई बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमको क्या बतलाना पड़ेगा? लोकल। हम लोग क्या बताना पड़ेगा? लोकल। हाँ, अगर कोई बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस इंटरवल, तो वो ग्लोबल वर्ड का यूज करे चला नहीं करे। समझ में आएगा? वो पूछ तो ग्लोबल ही रहा क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, तो यानी कि आपको उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको सेंस वहां रखना पड़ेगा, वो नहीं है वो अलग बात है। समझ में आएगा? ये रखना पड़ेगा। अब कोई बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, और कोई गंवार सा बच्चा उठ के खड़ा होकर बोल दे कि सर माइनस इन्फिनिटी, समझ ना, उसके मुंह पे रैपट मार सकते हैं अपन। क्या रहा, कर सकते हैं नहीं काम? आप कर सकते हैं, वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इंतजार कर लो, ये धारावाहिक आने वाला है कुछ दिनों में। अभी फिर से यही सारी चीजें बोलूंगा, ठीक है ना? कब? हाँ, गजब, कैसे जल्दी सोच लेता है। ये होता है असर। नहीं चल रहा है यार, छोड़ दिया? नहीं आ रही सप्लाई? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये वाला नहीं, ये वाला। तो अगर x प्लस 1/x का अगर कोई बोलता है मिनिमम, तो क्या बोलोगे आंसर? 2। नहीं समझ में आया? अगर कोई बोले x प्लस 1/x का मैक्सिमम -2, तो उड़ मैंने उड़, चल कोई नहीं। अब आदिल से -2 मैक्सिमम, क्या हो रहा है इस देश में? अरे कुछ नहीं हो रहा यार, मोदी आ रहा है, टेंशन मत लो। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रोने का मन कर रहा तो रो लेना थोड़ी देर, लेकिन अभी मेरा फोकस लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम समझाने का नहीं है। इतना समझाने के बाद ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी मेरा मकसद क्या है? ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन या ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की बात करना। मतलब किसी इंटरवल की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बात करना। समझ में आएगा? फिर से फंक्शन दो तरह के होते हैं, नहीं नालायक भी तो दो तरह के होते हैं। वैसे ही फंक्शन वाले दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, एक नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। उसमें भी अगर बात करोगे तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तक जा सकते हैं अपन। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तब तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ग्राफ बना लो, ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी तुम क्या करोगे तुम्हारे ऊपर ही होगा। समझ में आएगा? नहीं क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। नहीं डिफरेंशिएबल उसके बाद आएगा। नहीं क्या पिया हुआ है आज? समझ में आ रहा है कुछ? या सबको बांट दिया? फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है तो क्या बनाएंगे आप? ग्राफ। और कंटिन्यूअस है तो सुनना ध्यान से, तीन बातें हो सकती हैं। अब बोलोगे दो थी, पहले तीन। तीन बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा हो, उस इंटरवल में फंक्शन थ्रू आउट क्या कर रहा हो। एक्चुअली ये समझ में आ रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमम पूछेगा तो एक इंटरवल भी देगा। ये भूल गए? याद आ रहे हैं? उधर चश्मा उतार के कुछ भी अब लिखते हो साला, कोई हमको पता नहीं चलेगा। गुड स्ट्रेटजी। समझ में आ रहा है कि हम लोग को एक इंटरवल भी देगा, तो उस इंटरवल में सबसे पहले क्या चेक करोगे? देखोगे क्या देखोगे? हाँ फंक्शन भी देख लेना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस है तो इसमें एक केस हो सकता है कि वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है या थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। अब किसका कमाल आएगा? dy/dx। कैसे पता करोगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है?
हाँ मुझे लग ऐसा फेनोथिलीन डाल के देख लेंगे क्या कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर बता रहा है कि फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम कहाँ पे होगा, ग्लोबल मिनिमम कहाँ होगा, पॉइंट पे। वेरी गुड पॉइंट तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट पे और ग्लोबल मैक्सिमम राइट हैंड। और अगर मान लो फंक्शन गिरा हुआ है, क्या रखो, फंक्शन मान लो गिरा हुआ है कुछ और मत सोचो तो हम लोगों ने क्या कि मैक्सिमम कहाँ आएगा, हाँ मिनिमम कहाँ आएगा, राइट हैंड पॉइंट। अब एक और बात कि फंक्शन मान लो नॉन मोनोटोनिक हो, फंक्शन कैसा हो, नॉन, तो सवाल छोड़ना नहीं है, सुनना कैसे करना है, ठीक है ना। अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो जैसे अगर कोई भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन लोगे तो इस तरह का बनेगा। इसमें ज्यादा हम ट्विस्ट डाल सकते हैं, तो क्या डाल सकते हैं, ये डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल आ सकता है। अरे कहानी में क्या हो सकता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दो बातें होंगी ना उसके आगे, या तो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहले तो मैंने मोनोटोनिक पार्ट हटा दिया, समझ में आ गया क्या। अब नॉन मोनोटोनिक में डिफरेंशिएबल हो सकता है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब कोई बोले कि नहीं सर, मान लो कि सर इंक्रीजिंग में भी डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, उसमें कुछ भी होता रहे, एंड पॉइंट पे ही मिनिमम और क्या हैगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ अगर मान लो कि इसमें जो है इस तरह के केस में अगर फंक्शन कहीं नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा इस तरीके से होगा और ऐसा कोई चोंच बन जाएगा, ऐसा ही तो होगा ना, और क्या होगा। तो जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज निकलने की संभावनाएं हैं वो कहां हो सकती हैं, एट दोज पॉइंट्स where f dash x equals 0 or f dash x is not defined or the end points of the interval। नहीं समझ में आया। तो यानी कहानी कहाँ शुरू कर रहे हैं फिर से कि फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। तो कहाँ गलत कर सकते हो तुम सोच लो खुद से, ठीक है ना। पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन उस इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अब चेक क्या करना है आपको कि मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मिल गया, इंक्रीजिंग में लेफ्ट और राइट बता दिया और ऐसे ही डिक्रीजिंग में बता दिया। नॉन मोनोटोनिक में आप वो एक्स कलेक्ट करो, कौन सा, जहां पे एफ डैश क्या हो रहा है, 0, या फिर जहां एफ डैश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं एक आएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू और कहीं क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू। समझ में आएगा। अब इन सब पॉइंट्स पे आपको क्या निकालनी है, फंक्शनल वैल्यूज, और उसके हिसाब से काम करना है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो मेरा सजेशन क्या है कि आप ग्राफ की तरफ जाएं, ग्राफ बनाएं और उसके हिसाब से ही अब आप प्रिडिक्ट करें कि कहां पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है, कहां लीस्ट वैल्यू आ रहा है। तो लिखना, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, if y equal to fx is a continuous function, if y equal to fx is a continuous function, पहला पार्ट लिखना, या y equal to fx is a continuous function in close a to close b, in close a to close b, and पहला पार्ट क्या लिखोगे, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो इफ इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल द ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस। नहीं, इट इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, तो उसके आगे क्या लिख सकते हो, देन द लीस्ट वैल्यू इज f of a, then the least value is f of a and the greatest value is f of b, greatest value is f of b। दूसरा, it is decreasing in this interval, it is decreasing in this interval, it is decreasing in this interval। it is decreasing in this interval, लिख लिया क्या। then f of a is the greatest value, then f of a is the greatest value and f of b is the least value, then f of a is the greatest value and f of b is the least value।
अच्छा, कोई ऐसा बोल दे कि सर मान लो कि कंटिन्यूअस क्लोज में नहीं है, ओपन ए से ओपन बी में है और ए और बी पे डिसकंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, और ए पे भी ओपन है और मान लो बी पे भी ओपन है और लीस्ट वैल्यू भी क्या होगा, नहीं समझ में ना क्या बोला कि अगर कोई बोल रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन ए से ओपन बी और ए और बी पे ऐसे है हॉलो, तो अब इस केस में अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लीस्ट वैल्यू पे अगर कोई बोल रहा है तो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि इस तरह का ग्राफ है तो बहुत क्लियर है कि लीस्ट तो एग्जिस्ट करेगा बट ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज अपन दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, इट इज नॉन मोनोटोनिक, it is non-monotonic in this interval, it is non-monotonic in this interval, then greatest and least values can occur at those points, it is non-monotonic in this interval, then greatest and least values can occur at those points, it is non-monotonic in this interval, then greatest and least values can occur at those points where f dash x equals 0, where f dash x equals 0 or f dash x does not exist, or f dash x does not exist, or the end points of the interval, or the end points of the interval, that is x equal to a और x इक्वल टू b। क्लियर है मेरे ख्याल से? कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। बोलो क्वेश्चन नहीं है एकदम। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस in the given interval. Find the greatest and least values of the following function in the given interval. पहला है f x equals, लिखा हुआ है e की पावर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन क्लोज माइनस 5 से क्लोज 5, दूसरा है 5 पाई बाई 4 से x 3 sin t प्लस 4 cos t dt, इन 5 पाई बाई 3 से, एक मिनट रुकना है यार, गलत देख रहा हूँ, इन 5 पाई बाई 4 से 4 पाई बाई 3, इन 5 पाई बाई 4 से 4 पाई बाई 3 क्लोज, एंड थर्ड इज एफ एक्स इक्वल्स cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8, इन क्लोज पाई बाई 3 से 3 पाई बाई 2। करो कैलकुलेट।
फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि वेदर द फंक्शन इज मोनोटोनिक और नॉट। तो जब इसका हम लोग डैश कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ तक क्लियर है। ऊपर आएगा आपका 2x माइनस 4 दैट इज 2 टाइम्स x माइनस 2। तो पहला टर्म e की पावर में है तो ये पॉजिटिव है हमेशा, 2 का तो तुम सोच ही लेना। और बाकी ये इस इंटरवल के हिसाब से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि हम लोग वाले फंक्शन कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक। तो नॉन मोनोटोनिक होते ही हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग को वो पॉइंट्स कलेक्ट करने चाहिए जहाँ पे f डैश x 0 हो रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग वो x पहले कलेक्ट करके लिख रहे हैं। तो हम लोग f डैश x 0 सिर्फ और सिर्फ किस पे हो सकता है, 2 पे। डज नॉट एग्जिस्ट का कोई चांस नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक फंक्शन कैसा है, डिफरेंशियल। और फिर क्या बोला गया था, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही पॉइंट आ रहे हैं। अब इन 3 पॉइंट पे आपको क्या निकाल के देखना पड़ेगा, fx। -5 रखोगे 25 और 20 45 3 48 दैट इज e की बार 48। और 2 रखोगे तो मेरे ख्याल 4 -8 -4 प्लस 3 e की बार -1, यही है ना सर। और लास्ट में 25 20 5 3 8, ये आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि लीस्ट वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज 1/e। वैसे इंटीग्रेशन का आ गया क्या, छोड़ दो यार, इंटीग्रेशन छोड़ दो अभी। वैसे निकाल तो लोगे ही तुम, लेकिन इंटीग्रेशन के हिसाब से हम लोग करते हैं ना, तो एक लाइन बच जाएगा। अभी तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, छोड़ दो फिर। ये क्वेश्चन था ही नहीं ऐसा मान लो। थर्ड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आ जाओ, ये सेकंड वाला है। बाकी घर पे टाइम निकाल के कर लेना जो भी करना हो, वापस वही आ जाएगा। अरे इंटीग्रेट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो वही अंदर वाला ही आ जाएगा, 3 sin x + 5। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं उसे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तू तो इस पे आ जाओ, उसको घर पे कर लेना।
आया इसका? करें डिस्कस? गुड। माइनस हाफ। फिर से f'(x) निकालना पड़ेगा। फंक्शन कंटिन्यूअस क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल भी हर जगह पे। तो -3 sin 3x और +15 शायद sin x आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 sin x - 4 sin cube x। तो एक चीज़ तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि 3 बाहर आ जाएगा और एक sin x भी बाहर हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा -3 और प्लस क्या बचेगा 4 sin square x, ये सही है क्या? और फिर इधर क्या बचेगा आपके पास 5। तो मेरे ख्याल से 5 3 2, तो ये पॉजिटिव ही हो गया। ये बस लफड़ा कर सकते हैं, x = 0 तो नहीं है, 5 और कोई पॉइंट भी तो नहीं दिख रहा है। नहीं, ताहले बोले कि फिर से नॉन मोनोटोनिक हो गया और फिर से 3 ही पॉइंट आ रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं सोचना अब हमेशा 3 ही आएंगे। ताहले एक तो π/3, दूसरा पाई और तीसरा क्या रहेगा 3π/2। π/3 पे पहला वाला तो मुझे -1 दिख रहा है, फिर ये +8 तो कितना 7 और 7 - 15/2 तो -½ और पाई तो 3 पाई और -1 और ये +15 23 में से गया 22। 3π/2 के बीच वाला उड़ता हुआ नज़र आएगा और 9π/2 भी उड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, तो 8। तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू। तो तुम लोगों ने करके दिखाया है कि इस तरह के भी सवालों में गलत करने का स्कोप है और तुम ने किया है, तो अच्छी बात है। कीप इट अप। कभी कोशिश नहीं करना सब सही करने का। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करें तुक्का मार के आंसर निकालें, क्योंकि सही तरीके से तो निकलेगा नहीं, और अगर सही तरीके से निकले तो अच्छी बात है। लिखिए, विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर, π² और e⁻π विदाउट एनी यूज ऑफ कैलकुलेटर? डिस्कस करके नहीं निकालना है, जेई में नहीं आएगा कि डिस्कस एंड देन टेल अस, ठीक है ना। π/e क्या कर रहे हैं सिन्हा जी? हारने वाले हैं, इलेक्शन लग रहा है। ई की पास पाई सही है। कर लें डिस्कस, मन भर गया हो तो। आदर्श का अभी तक मन नहीं भरा है, कर लो ट्राई कर लो।
जैसे प्रियांश ने बताया कि सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा अपन को कि फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जेई में भी आते हैं। जैसे कभी कभी हो सकता है कि 4 नंबर देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, तो किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी के हिसाब से वो सब डिसाइड हो रहा होगा। तो अगर आपने फंक्शन करेक्टली गेस कर लिया या फाइंड आउट कर पाए तो अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं होता कि यूनिक ही फंक्शन होता है, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, समझ में आएगा। जैसे कि एक तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे इसको अगर 1/e पाई पावर रेज कर दें, 1/e पाई, तो ये कितना आएगा पाई की पावर पाई, और ये कितना आ जाएगा e की पावर 1/e। नहीं समझ में, दोनों को हम लोगों ने कितना पावर रेज कर दिया, 1/e पाई। तो ये बन जाएगा। इसको देख के तुरंत फील आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन हम लोग को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, x की पावर 1/x। तो अगर x की पावर 1/x अगर हम फंक्शन सेलेक्ट करके चलें तो अब इसकी मोनोटोनिसिटी देखनी पड़ेगी। मतलब ये एक्चुअली तो क्या है कि 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे बड़ा है, पाई पे बड़ा है या फिर e पे बड़ा है। तो हम लोगों ने फंक्शन लिया x की पावर 1/x और इसका निकालते हैं डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी जानने के हिसाब से। तो ये हो जाएगा e की पावर 1/x ln x। तो बहुत सारे बच्चे कभी कभी ln x/x फंक्शन मान के भी चलते हैं, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला और ln x/x वो दोनों फंक्शन कैसे हैं, सेम। अब ये मत बोलना सर e की पावर में, मतलब उससे आ जाएगा वो, ठीक है ना, उसमें भी e और पाई पे आ जाएगा। तो e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा, और t दैट इज ln x/x का तो क्वोशिएंट रूल x² और x इंटू ln x दैट इज 1, और माइनस मेरे ख्याल से क्या आएगा ln x। देख लो, ये तो मेरे ख्याल से x पॉजिटिव, क्योंकि पाई और e पे बात कर रहे हैं तो हम x पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। ये देखना ये कहाँ पे आएगा, e पे 0 नहीं, e पे क्या आएगा 0। ग्रेटर देन e रखोगे तो ये नेगेटिव होगा, 1 माइनस ln x क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि e से बड़ा वैल्यू रखोगे तो ये 1 से बड़ा हो गया ना, और अगर इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि फंक्शन पहले तो इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा, डिक्रीज। तो यानी कि e पे फंक्शन का क्या फील आ रहा है, मैक्सिमम। पाई कहाँ मिलेगा, e के पहले, अभी तो हाँ कहीं लिया था, तो कहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी, पाई पे। तो यानी कि बोल सकते हैं क्या कि जो f ऑफ e है दैट इज ग्रेटर देन f ऑफ पाई, यानी e की पावर 1/e इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई। अब उल्टा कर दो, क्या कि दोनों साइड रेज कर दो पावर e पाई, क्योंकि हम सेम पावर रेज कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। तो e पाई रेज करोगे तो ये बन जाएगा e की पावर पाई, और ये बन जाएगा कितना, पाई की पावर e। तो इस तरीके